एवरीवन, वेलकम टू ओपी का फिजिक्स। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और उसी को आगे बढ़ाते हुए वी आर गोइंग टू रिवाइज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। सो ये मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का देखिए सेकंड लेक्चर होने वाला है। सेकंड लेक्चर, सो दिस इज अ रिवीजन सीरीज जिसमें हम आपको सारे चैप्टर्स ऑफ 11th 12th जो है वो अप टू जेई एडवांस लेवल, जेई मेंस लेवल और आईआईटी के लिए हम लोग कवर करा रहे हैं। सो दिस इज the second lecture of our series for MEC, magnetic effect of current. So फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड्स वगैरह के बारे में पढ़ा था कि क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड। फिर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड देखी थी। एक मान लीजिए इन्फाइनाइट करंट कैरिंग वायर के कारण देखी थी, सर्कुलर लूप के कारण देखी थी, और हमने एम्पियर सर्किटल लॉ वगैरह पढ़ा था। ठीक है, सो आज ये सेकंड लेक्चर होने वाला है जिसमें हम लोग कुछ उसके आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, सो अगेन वेलकम टू ओपी का फिजिक्स। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। ठीक है, so this is something given about me. My name is Ankit Kumar. I'm from Indian Institute of Science Education and Research, Pune, and there are several other things given. ठीक है, okay. So these were the lecture notes. तो इसके हाँ, तो एक और बात याद दिला देता हूँ कि इसके जो लेक्चर नोट्स हैं आपको वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ तक हमने एम्पियर सर्किटल लॉ तक पढ़ा था सेकंड लास्ट लेक्चर में। ठीक है, चलिए, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, हमने एम्पियर सर्किटल लॉ तो देखिए पिछले लेक्चर में हमने पढ़ लिया। ठीक है, हमने देखा था कि सर एम्पियर सर्किटल लॉ का मोटा मोटा ये चीज़ है कि सर सिग्मा ऑफ म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड। अब देखिए इसको मतलब म्यू नॉट को हम लोग बाहर भी निकाल सकते हैं क्योंकि सिग्मा से बाहर ही आ जाएगा। सो इट इज म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई एनक्लोज्ड इज इक्वल टू क्या था ये, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल। ठीक है, बी डॉट डी एल एक छोटा सा हम लोग लूप मान लेते हैं, उसके उसके थ्रू हम लोग उसके ऊपर हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ लगाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए हमने पढ़ तो लिया एंड लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ कि कैसे लगाते हैं। करेक्ट, वो देखिए एग्जांपल्स तो हमने कराई है ऊपर कि कैसे लगाना है, क्या लगाना है, लेकिन एक परफेक्ट चीज़ देखते हैं कि ये काम असली में करता है या नहीं, इसके बारे में देखते हैं। लाइक हमने थियोरी पढ़ ली इसकी, ठीक है, हमने एक एग्जांपल भी पढ़ लिया कि हाँ ये चीज़ें होती हैं, इसमें ऐसे अप्लाई होता है एम्पियर सर्किटल लॉ, दीज आर द स्टेप्स, और ऐसे करके हमने एक एग्जांपल भी कर लिया। करेक्ट, जिसमें बी नेट की वैल्यू जो है इस सिस्टम के कारण, पूरे सिस्टम के कारण कितनी आई थी दोस्त, 0 टेस्ला आई थी। ठीक है, एक पिछला एग्जांपल था। अब देखिए एक हमें पता है, देखिए कि एक अगर स्ट्रेट वायर है, एक स्ट्रेट वायर है, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर, तो इसके कारण जी हमारे पास जो आती है एक आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो कि बी होती है, बी की वैल्यू कितनी आती है, इस मान लो पी पॉइंट पे कितनी आती है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। करेक्ट, अगर ये डिस्टेंस आर है तो ये डिस्टेंस कैपिटल आर है, इतना पता है। चलिए, ये हमने कैसे किया था, हमने यहाँ से कुछ कुछ इंटीग्रेशन करके यहाँ से एलिमेंट वगैरह मान के हमने किया था। ठीक है ना, याद है आपको? वेरी गुड। चलिए इसको देखिए, इसी को हम लोग प्रूव करते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ की हेल्प से। जरा देखिएगा, तो इस हिसाब इस बहाने हमारा वेरीफाई भी हो जाएगा कि हाँ हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ असली में काम भी करता है। क्योंकि देखिए इस सिस्टम का तो हमें ये तो नहीं पता था ना कि नेट कितना आता है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 टेस्ला आती है, हमें पता नहीं था, हमने इससे निकाला। अगर हमें ये पता है कि म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर होती है, तो अगर एम्पियर सर्किटल लॉ ये प्रूव कर देता है, सो वी कैन से कि हाँ एम्पियर सर्किटल लॉ यहाँ पे वेरीफाई हो गया। करेक्ट, सो वी आर जस्ट डूइंग अ वेरिफिकेशन, वी आर जस्ट डूइंग अ वेरिफिकेशन। देखिए सर, देखिए सर, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, यहाँ पे एक इसके थ्रू मान लीजिए आई करंट है, मतलब ऐसा ही है, इसके थ्रू आई करंट था, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर हमें पता है इसके कारण होता है। ठीक है, तो हमें किस डिस्टेंस पे फाइंड करना है, इस आर डिस्टेंस पे, कैपिटल आर डिस्टेंस पे, जो कि एक पॉइंट पी है, उस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमें एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, सबसे पहले कि लूप बनाओ, अपने मर्जी का लूप बनाओ। तो देखिए लूप तो हम किसी भी साइज का बना सकते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे स्क्वायर भी बना सकते हैं, सब कुछ बना सकते हैं, बट हमें देखना होगा क्या है, हमारा बी डॉट डी एल जो है, इंटीग्रेशन देखिए हमारा बी डॉट डी एल है। सो अगर हम ये बनाएं तो हमें पता है कि डिस्टेंस सेम है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम आएगी। तो हम अगर सर्कल में बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उस हिसाब से हमारा बी जो है हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट सेम होगा, कांस्टेंट नहीं सेम होगा हर एक पॉइंट पे, तो वो कितना आ जाएगा, वो कहाँ आ जाएगा, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। करेक्ट, लेकिन अगर वहीं कुछ और ले लेते हैं, मान लीजिए ऐसा ऐसा कुछ ले लिया, मतलब सम रैंडम लूप ले लिया, तो यहाँ पे जो पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है और यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो शायद सेम नहीं आएगी।
सो ये जो बी है वो बाहर नहीं आएगा। इस हिसाब से हमारा जो इंटीग्रेशन है वो मुश्किल हो जाएगा। सो व्हाई नॉट मेक इट इजियर एंड टेक अ सर्कुलर रूल। करेक्ट, ये बात हमने एम्पियर सर्किटल लॉ में भी आपको बताई थी, ठीक है ना, कि हम लोग ट्राई करते हैं कि हम लोग क्या करें, सबसे इजिएस्ट हमारा जो पड़ रहा है लूप उसको लेके काम करें। जैसे गॉस गॉस लॉ का एग्जांपल लेते हैं। गॉसियन सरफेस हम किसी भी शेप का बना सकते हैं, आपको पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था। तो गॉसियन सरफेस हम किसी तरह का बना सकते हैं, लेकिन हम लोग मोस्टली क्या लेते हैं, एक स्फेयर ले लेते हैं। अगर हमने एक स्फेयर के कारण देखना है तो हम उसके कारण एक स्फेयर गॉसियन स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ले लेते हैं। करेक्ट, तो क्यों ले लेते हैं हम लोग, एक रैंडम सरफेस भी ले सकते हैं। द रीजन बिहाइंड टेकिंग अ स्फेरिकल सरफेस इज इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट इंटीग्रेशन, द इंटीग्रेशन, है ना। इट इज वेरी इजी टू फाइंड द इंटीग्रेशन इफ यू टेक अ स्फेरिकल सरफेस। करेक्ट, तो उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे सर्कुलर लूप ले रहे हैं, ड्यू टू जस्ट मेक आवर कैलकुलेशन इजी। इसके अलावा कोई रीजन नहीं है। अगर आपको इतना ही वो करना है तो आप ऐसे कोई रैंडम सरफेस भी ले सकते हैं, उसके बाद से आप इंटीग्रेशन जो भी करना है कंप्यूटर की हेल्प से निकालिए, आपका सेम आंसर आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे, एक सर्कुलर सरफेस ले लेंगे। चलिए सर्कुलर लूप ले लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, इसकी रेडियस कितनी है सर, कैपिटल आ रही है। इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आ रही है। क्यों, हमें पॉइंट पी पे निकालना था ना, तो हमने लूप कितना कर लिया, आर रेडियस का ही लिया। अगर हमें यहाँ पे पी पॉइंट पे निकालना है और हम ऐसे यहाँ पे स्मॉल आर डिस्टेंस पे, कोई स्मॉल आर डिस्टेंस पे अगर हम लूप लेंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। करेक्ट, क्योंकि हमें पूछा किस पे, पॉइंट पी पे पूछा है ना। ठीक है, चलिए, तो अगर ऐसा है दोस्त, सो बी डॉट डी एल कितना हो जाएगा, आइए एम्पियर सर्किटल लॉ लगाते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ लगाते हैं, सर्किटल लॉ इसको लगाते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा सर, इंटीग्रेशन बी हमें फाइंड करना है, डॉट डी एल इज इक्वल टू सिग्मा म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड। अब देखिए इस म्यू नॉट को बाहर निकाल सकता है, वो बात वही है यार, है ना। तो चलिए ये क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, क्योंकि सारे पॉइंट के लिए क्या है, बी सेम है, कांस्टेंट नहीं बोलेंगे, सारे पॉइंट के लिए सेम बोलेंगे, तो यहाँ पे ये बाहर आ जाएगा, क्योंकि इस इंटीग्रेशन के लिए ये कांस्टेंट हो जाएगा। करेक्ट, बात समझिए, ये जो b है ये सारे पॉइंट्स के लिए सेम है, तो मतलब क्या है, b सारे पॉइंट्स के लिए सेम है, तो इस इंटीग्रेशन के लिए b क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट की तरह एक्ट होगा, क्योंकि सारे b तो सेम ही है ना, तो क्या हो जाएगा, b बाहर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, b इंटू इंटीग्रेशन डी एल इज इक्वल टू सिग्मा म्यू इंटू आई एनक्लोज, ठीक है। सो म्यू नॉट आ जाएगा, ठीक है। आई एनक्लोज कितना है, कैपिटल आई, क्योंकि इस लूप के थ्रू कितना कौन पास कर रहा है, आई, ठीक है। तो आई, अच्छा हमने ये डायरेक्शन नहीं दिया, मान लीजिए इधर चल रहे हैं हम, मान लीजिए इधर चल रहे हैं, तो ये देखिए इसका अगर थंब रूल लगाइए, राइट हैंड थंब रूल, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी, इधर ही आएगी। हाँ तो ठीक है, तो म्यू आई एनक्लोज्ड कितना हो जाएगा, कैपिटल आई प्लस कैपिटल आई होगा। करेक्ट, इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी इंटू इंटीग्रेशन डी एल कितना हो जाएगा, टू पाई आर, टू पाई कैपिटल आर, टू पाई कैपिटल आर। क्यों इंटीग्रेशन डीएल, क्यों, क्योंकि हम ये छोटे छोटे डीएल को सम करते जा रहे हैं, इन छोटे छोटे डीएल को सम करते जाएंगे तो क्या मिलेगा, एंड इवेंचुअली हमें टू पाई आर ही मिलेगा, क्योंकि इसका सर्कमफेरेंस ही बन जाएगा, इस सर्कल का सर्कमफेरेंस ही बन जाएगा अगर सारे डीएल को जोड़ते जोड़ते जाएंगे तो। एम्पियर सर्किटल लॉस में सिखाया था मैंने आपको, ठीक है। चलिए कितना आ जाएगा, म्यू नॉट इंटू आई, बिल्कुल। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई सर, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर। देखिए यही था क्या, हमने जो इंटीग्रेशन से ऊपर निकाला था, इंटीग्रेशन से ऊपर निकाला था कि म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर ही था। तो आपको ये आ गया कि हाँ सर, एम्पियर सर्किटल लॉ यहाँ पे वेरीफाई हो जा रहा है कि हाँ काम करता है एकदम, और सही काम करता है। सो यहाँ पे क्या है, वेरीफाइड, यहाँ पे हमने एम्पियर सर्किटल लॉ को क्या कर लिया, वेरीफाई कर लिया, वेरी गुड। तो इट्स जस्ट हमने ये एग्जांपल लिया है कि हमें पता है कि हाँ एम्पियर सर्किटल लॉ है, काम करता है, वेरी गुड। तो हम जस्ट एक वेरिफिकेशन देख रहे हैं कि इफ इट कैन प्रूव, कि जो हमें पता है वो अगर ये प्रूव कर दे रहा है, वो अगर वही सेम वैल्यू ये ला रहा है, मतलब काम कर रहा है, सिंपल, बिल्कुल सही बात है। आइए, ठीक है, अब हमने देखिए इसके कारण निकाल लिया, हमने अभी तक पिछले बारे में किसके कारण पढ़ा था, इन लूप्स के कारण पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड एक आर्क के कारण पढ़ा था, यहाँ पे एक लाइन के कारण पढ़ा था, यही ना। अब चलिए हम कुछ और फिगर्स के कारण क्या पढ़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू पढ़ते हैं। सो अभी हम क्या पढ़ेंगे, एक सिलिंड्रिकल वायर के कारण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग, चलो सिलिंड्रिकल वायर के कारण पढ़ेंगे। जी एक मिनट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू
MFI, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी MFI ड्यू टू अ सिलेंड्रिकल, हॉलो सिलेंडर की पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। सिलेंडर को भी हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं हॉलो और क्या बोलते हैं सॉलिड में। तो ड्यू टू अ हॉलो सिलेंडर, सिलेंड्रिकल वायर, सिलेंड्रिकल वायर, करेक्ट, ठीक है, ओके। सो पहले हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करके देख लेते हैं सर। पहले हम लोग क्या कर रहे हैं सर, ड्रॉ करके देख लेते हैं कैसा है, मतलब क्या सिनेरियो है यहाँ पे, फिर हम लोग काम करेंगे ना, पहले सिनेरियो ड्रॉ कर लें। तो कुछ ऐसा है, एक सिलेंड्रिकल वायर है जो कि अंदर से हॉलो है, करेक्ट, यही सिनेरियो दिया हुआ है, ठीक है सर, वेरी गुड सर। तो अब अंदर से अगर हॉलो है तो करंट किधर जाएगा, करंट कहाँ पे पास होगा, मतलब करंट जो आगे पीछे आगे जा रहा है वो किस, मान लो इधर डायरेक्शन में करंट है, ठीक है, तो किधर जाएगा, इस सरफेस से होते हुए जाएगा, अंदर नहीं, इस सरफेस से होते हुए जाएगा, अंदर तो करंट है ही नहीं क्योंकि हॉलो सिलिंड्रिकल वायर है, तो इन सरफेसेस के कारण होते हुए जाएगा ऊपर की तरफ, है ना, ऐसा जाएगा, बिल्कुल सही बात है। मान लो मैंने मान लिया इस डायरेक्शन इधर है। सो इसमें भी देखो MFI अगर हमें कैलकुलेट करना है तो दो चीजें हैं, दो जगह हैं हमारे पास, एक तो अंदर की तरफ इनसाइड, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक तो है सर इनसाइड और एक है आउटसाइड, आउटसाइड, करेक्ट, मतलब एक पॉइंट इनसाइड पे है, एक मान लो ये P पॉइंट है जो कि इनसाइड द सिलेंडर है, और यहाँ पे आउटसाइड कोई Q पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंट्स पे हमें फाइंड करना है, ठीक है, वेरी गुड। आइए इनसाइड में फाइंड करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, एक ये बना लेते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एम्पीरियल लूप, ठीक है, एक लूप बना लिया, करेक्ट। अच्छा, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एम्पियर सर्किट लॉ लगाएंगे, सर क्या बनेगा, बी डॉट डी एल, क्योंकि देखिए हमें क्यों आइडिया आया कि एम्पियर सर्किट लॉ लगाना चाहिए, पहली बात हमें निकालना क्या है, MFI, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी निकालना है, हमें ये पता है कि इन अंदर कितना करंट वगैरह होगा, तो हम क्यों ना म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज, ऐसे हमें हमें आई एनक्लोज पता है, देखिए हमें आई एनक्लोज पता था, हमें बी निकालना है, और हमें अगर यहाँ पे लूप ड्रॉ कर लेते हैं तो हमें डीएल भी पता चल जाएगा, इंटीग्रेशन डीएल भी पता चल जाएगा, करेक्ट है ना। तो हमें सब कुछ पता है, तो क्यों, हमें पूरा पूरा सिनेरियो हिंट दे रहा है कि आप एम्पियर सर्किट लॉ लगाओ, इसीलिए हमने लगा रहे हैं, बिना लॉजिक के कुछ नहीं लगाना है, ठीक है। चलिए अब बताइए इन अंदर कितना है, अंदर कोई करंट है, क्योंकि ये हॉलो सिलेंडर है, तो सारे करंट किधर से पास कर रहे हैं, इसके सरफेस के थ्रू पास कर रहे हैं, अंदर ये पॉइंट पी कहाँ है, अंदर सिलेंडर के अंदर है, इनसाइड ऑफ द सिलेंडर, तो इसके थ्रू आई एनक्लोज्ड कितना है, जीरो, बात समझिए, आई एनक्लोज्ड कितना है, जीरो, क्यों जीरो है, क्योंकि सारे करंट जो है वो बाहर है, बाहर इन द सेंस सरफेस के थ्रू ऊपर जा रहे हैं, ना कि अंदर से ऊपर जा रहे हैं, अंदर तो है ही नहीं क्योंकि अंदर हॉलो है, ठीक है। तो आई एनक्लोज्ड इसी कारण कितना हुआ, इस लूप में आई एनक्लोज्ड कितना हुआ, जीरो, क्योंकि इस लूप से कोई करंट पास ही नहीं कर रहा है, समझ में आया, ठीक है। सो इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि आई एनक्लोज्ड की वैल्यू कितनी है, जीरो, तो यहां से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो टेस्ला, करेक्ट, सिंपल। सो आपको पता चल गया कि एक हॉलो सिलेंडर में अंदर की तरफ जीरो टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड होती है, वेरी गुड, बढ़िया। चलिए अब हम लोग बाहर बात कर लेते हैं, तो बाहर बात करने के लिए क्या करेंगे, एक बाहर की तरफ एम्पियर लूप लगाएंगे, एम्पेरिकल लूप लगाएंगे, ऐसे मान लीजिए ये जो क्यू पॉइंट है वो यहाँ है, बाहर है, कोई भी पॉइंट है बाहर, उसको क्यू बोल दिया हमने, ठीक है। मान लीजिए इसका डिस्टेंस जो है कैपिटल आर है, ये सेंटर है, ये सेंटर है, ये सेंटर है, तो ये किधर है, ये कितना है सर, ये स्मॉल आर है, लेट से स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक क्यू पॉइंट है, करेक्ट, ठीक है सर। तो आइए फिर से वही एम्पियर सर्किट लॉ लगाते हैं, क्योंकि आपको देखिए हिंट तो आपको मिल रहा है ना, क्योंकि आर डिस्टेंस है, हमें लूप बना सकते हैं, तो लूप की लेंथ पता चल जाएगी, हमें अंदर कितना करंट है ये पता है, तो हम क्या सबसे आसान चीज क्या लगा सकते हैं, एम्पियर सर्किट लॉ, है ना। तो बी डॉट डी एल लगाएंगे, इज इक्वल टू कितना आएगा, म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई एनक्लोज, है ना, बिल्कुल। चलिए अच्छा एक बात बताइए, ये सारे जो पॉइंट्स हैं इस लूप पे सारे इक्वी डिस्टेंट है इस सेंटर के पॉइंट से, करेक्ट, तो बी क्या हो जाएगा, इस इंटीग्रेशन के लिए कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि सारे पॉइंट्स पे बी क्या है, सेम है, करेक्ट, ठीक है। तो बी इधर बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल बन गया, ये क्लोज इंटीग्रल का साइन है, आपको
पिछले क्लास में भी बताया था, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, देखिए सबसे पहली बात कि सर आपने एक गलती करी है कि आपने बार बार आप ये एम्पियर लॉ लगा रहे हैं लेकिन आप चलने का डायरेक्शन नहीं बता रहे हैं, किधर डायरेक्शन नहीं असाइन कर रहे हैं। तो लेट से हम लोग इधर चल रहे हैं लूप में, मैंने क्या बोला था, फर्स्ट ड्रॉ द एम्पिरिकल लूप, देन असाइन अ डायरेक्शन, देन चेक द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मेड बाय द करंट कैरिंग वायर, यही बोला था ना। तो उसके हिसाब से हम लोग उस पर हम लोग इन 3 स्टेप्स वाइज हम लोग एम्पियर सर्किट लॉ लगाते हैं। तो देखिए मतलब ये तो बेसिक सी बात है कि हम लोग इधर लगाएंगे तो ये करंट का डायरेक्शन ऊपर है, तो इसी डायरेक्शन में हमारा वो आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो इसीलिए मतलब ये तो काफ़ी सिंपल था, इसीलिए लगाना भूल गया, कुछ नहीं, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है ना। चलिए, तो म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज कितना है, अब इस लूप के अंदर सारे करंट जो इसके सरफेस के थ्रू जा रहे हैं ये सारे आ जा रहे हैं, और सारे की वैल्यू कितनी है, आई, आई है, कैपिटल आई है, करेक्ट। सो म्यू नॉट इंटू कैपिटल आई। अच्छा, डीएल की वैल्यू कितनी है, 2 पाई आर। अरे डीएल डीएल इंटीग्रेशन, डीएल की वैल्यू कितनी है, यहाँ से डीएल को इंटीग्रेट करोगे इधर, इंटीग्रेट मतलब क्या है, कंटिन्यूअस सम। तो सभी डीएल वेक्टर को जोड़ोगे, सभी डीएल वेक्टर मतलब एक्चुअली क्या होता है, बी डॉट डीएल होता है, ये वेक्टर क्वांटिटीज है ना, तो बी डॉट डीएल ही होता है। इसीलिए थोड़ा सा लॉजिक मतलब इनकरेक्ट हो जाता है अगर ऐसे लिखेंगे तो, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटीज है ये दोनों और हम लोग डॉट प्रोडक्ट लिख रहे हैं, ठीक है, करेक्ट। चलिए चलिए, बढ़िया। आइए, तो इन सबको अगर इंटीग्रेट करोगे, कंटिन्यूअस सम करोगे, इन सारे डीएल 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 वेक्टर्स का क्या आएगा, 2 पाई आर आएगा, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, क्योंकि यहाँ एम्पिरिकल लूप क्या है, एक सर्कल ही है, तो 2 पाई आर ही आएगा इंटीग्रेशन डीएल, ठीक है सर। तो बी इंटू 2 पाई आर स्मॉल आर, क्योंकि स्मॉल आर का रेडियस है ये, इजिकल टू कितना है, म्यू नॉट आई। तो यहाँ पे बी कितना आ जाएगा सर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, करेक्ट, ठीक है सर, वेरी गुड वेरी गुड। तो हमें दो चीजें मिल गई कि इनसाइड अ हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंड्रिकल वायर एंड आउटसाइड अ हॉलो सिलेंड्रिकल वायर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, ठीक है, ये हमें पता चल गया, ठीक है। आइए ग्राफ बना लेते हैं, हमें इनसाइड आउटसाइड पता है तो ग्राफ बना लेते हैं। देखो ये आपको काफी फेमिलियर लग रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी ऐसी ही कुछ चीजें करी थी कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करी थी, आर्क के कारण, ऐसे इसके कारण, स्ट्रेट वायर के कारण, लूप के कारण, फिर यहाँ पे सिलेंडर के कारण, करेक्ट। वही चीजें हम लोग यहाँ कर रहे हैं, काफी सिमिलर आपको लग रहा होगा। तो आप आइए ग्राफ बना लेते हैं, तो ऐसे है, ऐसे है, ठीक है। आइए, इधर है सर अपना बी और इधर रहेगा आर, करेक्ट। चलिए, अच्छा ये कैपिटल आर रेडियस जो है इसका, इसका रेडियस कितना है सर, मान लीजिए इसका रेडियस कैपिटल आर है, इसका रेडियस जो है वो कैपिटल आर है, ये मतलब इस सर्कल का, ये ऊपर जो सर्कल बन रहा है इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर है, ठीक है ना। सो इतने डिस्टेंस तक देखिए, इतने डिस्टेंस तक जाते 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 इसका क्या होगा, जीरो रहेगा। जस्ट बिफोर द रेडियस कितना रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो, और जस्ट एट द रेडियस कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर, है ना। तो वही करना है, तो आर तक क्या होगा, 0 0 0 0, एक मिनट, ये कलर ले लेते हैं सबसे बढ़िया। आर तक क्या होगा, ये 0 0 0 0 0 0, ऐसे, ये 0 0 है, वेरी गुड। और यहां पे जाते ही क्या बन जाएगा, ये एक मिनट, ये गलत बन गया, ये बन जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर, करेक्ट। तो ये कहां पे है, इस कैपिटल आर डिस्टेंस पे है, ऐसे। और यहां से फिर ये कैसे डिपेंड कर रहा है स्मॉल आर पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, करेक्ट। देखिए जरा यहाँ पे रिलेशन में, यहाँ पे म्यू नॉट आई अपन स्मॉल आर पे ऐसे कर रहा था, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है बी की वैल्यू। तो यहाँ पे ग्राफ कैसे हो जाएगा सर, ग्राफ कैसे हो जाएगा, ऐसा कुछ हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, करेक्ट। यहाँ पे एसिम्प्टोट बनेगा, ठीक है, वेरी गुड, बढ़िया। चलिए इन्फिनिटी पे कितनी हो जाएगी वैल्यू, एक मिनट, इन्फिनिटी पे कितनी हो जाएगी वैल्यू, जीरो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप आर इक्वल टू आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी रखोगे क्या हो जाएगा, बी विल टेंड टू जीरो, करेक्ट। तो वही हो रहा है यहाँ, ठीक है। आइए सर, अब हमने हॉलो सिलेंडर देख लिया, अब हम लोग देखते हैं बी ड्यू टू सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर, सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर, ठीक है। हॉलो वाला हमने अभी देखा, अब बारी है सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर की।
तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं अपना सीनरियो। सबसे बढ़िया, सबसे बड़ी बात तो यही है, पहली पहली बात फिजिक्स में यही है कि हर सीनरियो ड्रॉ करिए। आप जो भी कर रहे हैं उसका एक फिगर बना लीजिए ताकि आपको क्लैरिटी रहे और आपको अप्रोच कैसे करना है ना ये पता चल जाए। सबसे बड़ी बात होती है, सबसे बड़ी बात होती है फिगर बनाने की, आपको अप्रोच कैसे करना है ये क्लियर हो जाता है, एक हिंट मिल जाता है अप्रोचिंग का। बढ़िया। थोड़ा सा फिगर गड़बड़ हो गया है यहाँ पे, कोई बात नहीं। ऐसा है, इसकी रेडियस अगर अब पहले से डिफाइन करना तो इसकी रेडियस जो है यहाँ से पहले क्या होगा, एक्सिस है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है सर, ये रेडियस जो है, ये डिस्टेंस जो है कैपिटल आर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आउटसाइड की, आउटसाइड की, फिर हम लोग बात करेंगे इनसाइड की, तब फिर हम लोग बात करेंगे इनसाइड की। तो क्या है सर, यहाँ पे करंट कैसे जाएगा, अंदर से भी जाएगा, सरफेस पे भी जाएगा और अंदर से भी जाएगा। आपको पता है क्योंकि ये हॉलो नहीं सॉलिड है, क्योंकि ये हॉलो नहीं सॉलिड है तो सारी तरफ से जाएगा। बिल्कुल सर, ऊपर की तरफ मान लीजिए करंट है, ऊपर की तरफ, वेरी गुड। तो ऐसा है, ऐसा कुछ रहने वाला है। तो हम लोग पहली बात अगर हॉलो के लिए बना रहे, सॉरी आउटसाइड के लिए बना रहे हैं, तो किसी आउटसाइड पे किसी आर नहीं क्यू पॉइंट पे, आर तो ऑलरेडी हमने रेडियस को साइन कर दिया है, तो किसी क्यू पॉइंट पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जो कि आर डिस्टेंस है, यहाँ से स्मॉल आर डिस्टेंस है, उस पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू देखना चाह रहे हैं। तो क्या करेंगे सर, एम्पियर सर्किट लॉ लगाएंगे। ऊपर हमने जैसे डिफाइन किया तो देखा था, तो क्या बनाएंगे, एक हम लोग रेडियस का आर, स्मॉल आर रेडियस का एम्पिरिकल लूप बनाएंगे और उसमें हम लोग डिसाइड कर रहे हैं सर ऐसे चलने का। वेरी गुड, ऐसे चलने का। चलो हमें पता है कि सर, एक मिनट, अब उल्टा चलते हैं। ऊपर तो हमने इसी के डायरेक्शन में चल लिया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, हम लोग अब उल्टा चलेंगे। इधर हम लोग चल रहे हैं, हम लोग किधर चल रहे हैं सर, इधर की तरफ चल रहे हैं, इधर की तरफ। और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किधर है, क्योंकि आई ऊपर है तो राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इधर मिलेगी, इसके इधर की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। वेरी गुड, चलिए ओके ओके। तो कितना होगा सर, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू कितना होगा सर, म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई एनक्लोज्ड। कितना होगा, बी डॉट डी एल क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ बी, बी तो पहले बाहर निकल जाएगा, ऐसे होगा, बी वेक्टर वेक्टर है, सो बी इंटू डी एल, अगर एक स्मॉल डी एल के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, इंटू कॉस कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों 180 डिग्री होगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है ना सर। वहां देखिए, यहाँ आपने cos 0 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि cos 0 1 होता है, आपको भी दिख रहा है सेम डायरेक्शन में, तो डॉट प्रोडक्ट इज नथिंग बट ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज नथिंग बट ए इंटू बी, है ना। इसीलिए वहां पे cos 0 नहीं लिखा है। लेकिन यहाँ देखिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ है, करेक्ट। क्योंकि आई ऊपर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इधर की तरफ, करेक्ट। और हम लोग मूव किधर कर रहे हैं, इधर की तरफ। तो देखिए हर एक पॉइंट पे किधर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, इधर लेफ्ट में, और हमारा चलने का डायरेक्शन राइट में, तो डीएल डायरेक्शन किधर होगा, राइट में, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है लेफ्ट में। सो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, बी इंटू डी एल इंटू कॉस 180, क्योंकि एंगल पूरा एकदम 180 पे है, करेक्ट। इन दोनों के बीच का एंगल 180 है। इक्वल टू कितना होगा, म्यू नॉट इंटू, देखिए आई एनक्लोज क्या है, हमने उल्टा डायरेक्शन में लिया है। सो जिधर क्या बोला था हमने, स्टेप में क्या बोला था कि जिधर अगर हम लोग मान रहे हैं, जिधर से हम लोग चल रहे हैं, अगर वो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की उस करंट के कारण आई हुई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारे चलने के डायरेक्शन के सेम है, मतलब हमारे चलने का डायरेक्शन और उस करंट कैरिंग वायर के कारण आई हुई मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, सो उसका करंट हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। और अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन के हैं तो हम उसका करंट नेगेटिव लेते हैं, करेक्ट। तो देखिए यहाँ उल्टा डायरेक्शन आया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, लेफ्ट की तरफ, और हमारा चलने का डायरेक्शन है राइट की तरफ। तो हमारा आई कितना होगा, आई को हम लोग क्या लेंगे, माइनस आई लेंगे, नेगेटिव में लेंगे, है ना। एम्पियर सर्किट लॉ में ही पढ़ा है यार पिछले लेक्चर में, क्या होगा, माइनस आई, करेक्ट। ठीक है सर, यहाँ पे इंटीग्रेट, अब भी बाहर हो जाएगा, क्यों बाहर हो जाएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट पे क्या है सर, हर एक पॉइंट पे सेम है, क्योंकि डिस्टेंस स्मॉल आर कितना है, सेम है। तो कितना हो जाएगा, बी इंटू इंटीग्रेशन डीएल कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, 2 पाई स्मॉल आर। अरे अभी बताया था इंटीग्रेशन डीएल, ऐसे ऐसे डीएल डीएल इंटीग्रेट करते जाओगे, कितना आ जाएगा, 2 पाई आर, सर्कमफेरेंस आ जाएगा, बिल्कुल घबराना मत, ध्यान से सुनो। इंटू कितना आ जाएगा, -1, क्योंकि cos 180 -1 इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू माइनस आई। ये म्यू नॉट और म्यू नॉट माइनस आई नहीं है, ये म्यू नॉट इंटू माइनस आई है, ठीक है ना। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा सर, माइनस से माइनस कट जाएगा सर, -1 से माइनस कट गया, क्या बनेगा सर, b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन
टू पाई स्मॉल आर। समझे? समझे? ये किसके कारण है? आउटसाइड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। समझे? सिलेंड्रिकल वायर। करेक्ट? ठीक है सर, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी आपने बहुत अच्छा ये समझा दिया। ठीक है, अब हमें दूसरा काम है इनसाइड में फाइंड करने का। अब हमें दूसरा काम है सर इनसाइड में फाइंड करने का। वेरी गुड। आइए सॉरी, आइए इनसाइड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर ऐसा है कुछ। नया फिगर बना लेते हैं, क्या बोलते हो? नया फिगर बना लेते हैं ऐसे। बढ़िया, बढ़िया। ये है सर ऐसे पूरी करंट हमारी इधर जा रही है। सेम फिगर है दोस्त, लेकिन हम लोग बस उसको अलग जगह एक बार और बना रहे हैं। सेम सिनेरियो है, हम लोग सिनेरियो थोड़ी चेंज कर देंगे। समझे? ठीक है, ऐसे कुछ करंट है ऊपर की तरफ, और हमें क्या चाहिए? एक पी पॉइंट जो अंदर की तरफ है, ये पी पॉइंट जो अंदर है, इसके ऊपर हमें, इस पॉइंट पे हमें क्या चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चाहिए। चलिए, एक क्या करेंगे, सबसे पहली बात एम्पियर लॉ लगाएंगे, एम्पियर सर्किट लॉ। तो उसके लिए क्या करेंगे? एम्पेरिकल लूप बनाएंगे। आइए सर, ये मान लीजिए स्मॉल आर डिस्टेंस है, ये स्मॉल आर, करेक्ट, और ये रेडियस कितना है? ये बड़ा सा रेडियस कितना है? कैपिटल आर का है। ठीक है, चलिए, ये हमारा सीनरियो है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? क्या करना है हमें? हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो हम लगाएंगे सर इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू कितना आएगा? म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई एनक्लोज्ड। करेक्ट? ठीक है ना? ठीक है, चलिए, तो बी देखिए, सारे पॉइंट्स सब स्मॉल आर डिस्टेंस पे हैं, तो बी क्या होगा? हर एक पॉइंट के लिए सेम ही होगा। तो बी क्या होगा? इस इंटीग्रेशन के लिए कांस्टेंट की तरह एक्ट करेगा, बी बाहर आ जाएगा। तो बी इंटू, मान लीजिए, मतलब हम लोग, अब देखिए करंट ऊपर की तरफ है, इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जाएगी, तो हम लोग इधर की तरफ ही चल लेते हैं। हमने ऊपर उल्टे दिशा में चल के हमने आपको दिखा दिया कि हाँ, उल्टे दिशा में चलने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन उससे क्या होता है? माइनस माइनस बार बार काटना पड़ता है, तो कैलकुलेशन का स्टेप बढ़ जाता है, और समझाना भी वहां पे पड़ता है आप लोगों को। तो हम लोग सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या कर रहे हैं? इधर की तरफ ही मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में ही चल जा रहे हैं। तो क्या होगा? बी इंटू इंटीग्रेशन डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई एनक्लोज। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पंगा है। बी इंटू इंटीग्रेशन डीएल क्या होगा? 2 पाई आर। इसमें तो कोई पंगा नहीं है सर, इंटीग्रेशन डीएल कितना होगा? 2 पाई आर ही होगा। 2 पाई स्मॉल आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई एनक्लोज। अब देखिए सर, यहाँ आई एनक्लोज में क्या पंगा है? क्योंकि ये आई जो है ना, ये वाला आई, ये इस टोटल में आई करंट है। करेक्ट? इतना हमें सिनेरियो में दिया हुआ था, कुछ इतना हमें सिनेरियो दिया है कि आई जो है वो टोटल करंट है, जो कि ऊपर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। करेक्ट? अब देखिए हमें लेकिन किसके कारण किसमें किस करंट में इंटरेस्ट है? जो करंट इसके थ्रू पास कर रहा है। करंट इधर से भी पास कर रहा है दोस्त, अंदर की बात कर रहे हैं, अंदर की तरफ, अंदर की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे ऐसे कुछ। लेकिन हमें कहाँ कंसर्न है? हमें कंसर्न है यहाँ पे, इस लूप के थ्रू कितना करंट जा रहा है। ठीक है, तो अब हम एक क्वांटिटी डिफाइन कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब हम लोग एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, जो कि है सर, मतलब करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, तो मतलब हमें क्या दिक्कत है? यहाँ जो 2 पाई आर है, इस पाई आर स्क्वायर एरिया जो है, ये कैपिटल आर, इस पाई आर स्क्वायर एरिया के थ्रू हमारा कितना करंट जा रहा है? आई करंट जा रहा है। तो अब पाई स्मॉल आर स्क्वायर एरिया के थ्रू कितना जाएगा सर? आई अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अरे देखिए, सिंपल सा यूनिटरी मेथड है। सिंपल सा क्या है? यूनिटरी मेथड है। मतलब करंट डेंसिटी जानते हो, मतलब अगर थोड़ा और अच्छे से भाषा में, ये तो सबको काफ़ी अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, एक और तरीके से बताते हैं। ये हमारा यूनिटरी मेथड है कि सर इतने के थ्रू कितना करंट जाएगा। तो ये अगर हम लोग आपको अच्छे से बताएं, तो इसको हम लोग जे से डिनोट करते हैं, लेट से। तो करंट डेंसिटी को हम लोग जे से डिनोट कर रहे हैं। करंट डेंसिटी क्या है? टोटल करंट अपॉन एरिया, करंट अपॉन एरिया इज इक्वल टू हमारा जे है। अच्छा, अब देखिए, अगर जे को हम बात करें, जे इज द करंट डेंसिटी सर। ठीक है, ये है टोटल करंट और ये है टोटल एरिया। मतलब अरे थोड़ा अच्छे से लिखना दीजिए, टी ए मतलब टोटल एरिया को हम लोग टी ए लिख देते हैं।
टी ए, टोटल एरिया, टोटल एरिया मतलब कौन सा एरिया सर? परपेंडिकुलर एरिया ना, टोटल टोटल परपेंडिकुलर एरिया। ये वाला भी सरफेस एरिया हम लोग नहीं कंसीडर कर रहे हैं, हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं? परपेंडिकुलर एरिया, क्योंकि मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया ब्रो, है ना। ये वाला जो है ना, ये वाला एरिया हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, ना कि ये सरफेस का। ये सिलेंडर है तो ये वाला सरफेस एरिया भी है, लेकिन हम इसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम लोग इस एरिया को कंसीडर कर रहे हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया को। ठीक है ना, समझ गया? चलिए, तो टोटल क्रॉस, एक मिनट, हाँ जी, टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया, टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग इस स्मॉल लूप की बात करें, छोटे लूप की तरफ बात करें, अगर हमारा जे कांस्टेंट है, तो क्या ये आई अपॉन टोटल एरिया, क्या स्मॉल आई जो उसके लूप के थ्रू पास कर रहा है और उसका एरिया जो परपेंडिकुलर एरिया है, ये वाले लूप का, ये वाले लूप का एरिया और इसके थ्रू जो करंट पास कर रहा है, उनका रेशियो क्या सेम जे के बराबर नहीं होगा? क्योंकि अगर जे कांस्टेंट है तो ध्यान से सुनिए, बताइए, होगा ना? तो बढ़िया बात है, आइए हम लोग ऐसे बात करते हैं। तो b इंटू टू पाई आर कितना हो जाएगा? म्यू नॉट इंटू जे, जो कि हमारा क्या है, करंट डेंसिटी है, इंटू एरिया, क्योंकि हमें क्या है, हमें आई एनक्लोज पता है ना, पता करना है ना, तो ये कितना है, जे है। तो अगर हम इस जे को एरिया परपेंडिकुलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हमें आई एनक्लोज नहीं पता चल जाएगा? देखिए, अगर हमने एरिया परपेंडिकुलर को इधर ले गए, राइट हैंड साइड में ले गए, तो जे इंटू एरिया परपेंडिकुलर आई एनक्लोज हो जाएगा, और हमें आई एनक्लोज ही चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग, जे इंटू एरिया परपेंडिकुलर। तो बी इंटू टू पाई आर इज इक्वल टू जे इंटू एरिया परपेंडिकुलर। अब एरिया परपेंडिकुलर एरिया कितना है सर, ये बताइए? परपेंडिकुलर एरिया कितना है सर? पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई स्मॉल आर स्क्वायर, यही है ना दोस्त? आइए सर बनाते इसको, बी इंटू टू पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू जे इंटू क्या होगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, ये एरिया परपेंडिकुलर एरिया है, ना कि वो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ना कि ये सरफेस एरिया है। ये नहीं है, ये जो सरफेस एरिया है ना, सो एरिया परपेंडिकुलर इज नॉट इक्वल टू सरफेस एरिया। एरिया परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, समझे? ये ध्यान में रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। ये मतलब बच्चे मिस कर जाते हैं, नहीं तो वो क्रॉस सेक्शनल एरिया लगा देते हैं दोस्त, है ना। चलिए आइए, सो अब देखिए, ये पाई आर स्क्वायर था, आर से आर कट गया, क्या बन गया, बी इंटू टू पाई, एक मिनट, पाई से पाई भी कट जाएगा, ये पाई आर से ये पाई आर कट गया, ठीक है ना। आइए, तो कितना बनेगा, बी इंटू टू इज इक्वल टू कितना आएगा, म्यू नॉट जे आर। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट जे आर अपॉन टू, म्यू नॉट जे आर अपॉन टू। अब देखिए, ये है हमारा क्या है, ये है हमारा सॉलिड सिलेंडर में एक इनसाइड पॉइंट पे कितना वो आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा। ठीक है ना, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है? तो अगर एरिया परपेंडिकुलर की बात करें, तो क्या हम लोग जे क्रॉस ए नहीं लिख सकते हैं, जे क्रॉस आर सिंपल? अरे मतलब ये देखिए, एरिया परपेंडिकुलर हम लोग कैसे निकालेंगे, एक बात बोले, तो एरिया तो ऐसे भी टेढ़ा मेढ़ा भी निकल जाएगा, बट मान लीजिए ऐसा है कि ऐसा सिलेंडर है दोस्त, एरिया टेढ़ा मेढ़ा भी निकल सकता है, बट वी आर कंसर्न अबाउट दिस मच ओनली। छोड़िए, एक मिनट रहने दीजिए इसको, ये मतलब ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, इसको रहने दीजिए। बी नॉट, सिंपल सी बात है, अगर इनसाइड में बात करें तो जे इंटू एरिया परपेंडिकुलर, क्रॉस सेक्शनल एरिया की यहाँ बात हो रही है, क्योंकि करंट किधर से जा रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू ही क्रॉस कर रहा है ना। अरे मतलब हॉलो थोड़ी है कि सरफेस के थ्रू जा रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू ही जा रहा है, करेक्ट। तो कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, म्यू नॉट इंटू जे आर, ठीक है ना, बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, अगर देखिए ऐसा होता, मान लीजिए मान लीजिए अगर कुछ ऐसा होता कि ये जे कांस्टेंट नहीं रहता, करेक्ट, जे कांस्टेंट नहीं होता, तो हम लोग क्या बोलते, पाई आर स्क्वायर नहीं होता। सिंपल सी बात है, एरिया परपेंडिकुलर डायरेक्टली हम लोग जे इंटू पाई आर स्क्वायर नहीं लिख सकते, मतलब जे को हम लोग डायरेक्टली आई अपॉन पाई
कैपिटल आर स्क्वायर तो लिख नहीं सकते थे अगर कांस्टेंट नहीं होता, है ना, नहीं तो वो एवरेज निकल जाता ना दोस्त। वो तो अगर कांस्टेंट नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, छोटा सा ऐसे सर्कल लेके, मतलब क्या करना पड़ेगा ना, छोटा सा। आपको जस्ट एक हिंट दे रहा हूँ, इसको क्वेश्चंस में, ये क्वेश्चन है बेसिकली, जानते हो, ये क्वेश्चन है बेसिकली, तो इसमें बस आपको बता रहा हूँ कैसे करना होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब पहले जेई एडवांस में कुछ आया करता थे, ऐसे क्वेश्चन आते थे, क्या होते थे ऐसे। और आईआईटी में भी शायद आते हैं, आई गेस, हाँ, आईआईटी में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं उसमें, एक स्मॉल आर डिस्टेंस पे जाके, एक एक्स डिस्टेंस पे जाके क्या कर देते हैं, dx लेंथ का एक एलिमेंट मान लेते हैं ऐसे, dx लेंथ का एक एलिमेंट। और इसमें हम लोग क्या करते हैं दोस्त, उसमें तो j की वैल्यू हम लोग वहां पे जो मान लीजिए जो भी वेरिएशन दिया होगा x से, वो तो हमें क्वेश्चन में दिया ही होगा, है ना, वो हमें क्वेश्चन में दिया ही होगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं स्मॉल, उस स्मॉल dx, क्या बोलते हैं, शेल, एक तरीके से वो ऐसा बन जाएगा ना दोस्त, यहाँ पे x डिस्टेंस का ये, और यहाँ पे एक dx लेंथ का ये एक छोटा सा ऐसे बन जाएगा, ये जिसकी वैल्यू यहाँ पे dx होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, dx होगी, ये x डिस्टेंस होगी। तो इसमें हम लोग वैसे करके फाइंड कर लेंगे एक जो हमारा j का वेरिएशन होगा x से। एक्चुअली ये क्या करना, क्वेश्चंस करना है, इससे और ज़्यादा क्लियर होगा, समझे। तो ये क्वेश्चन ही है, ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, आप क्वेश्चंस करोगे पता चल जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो अगर आप अब चलिए इसका क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, क्या होगा ऐसा कुछ, एक मिनट, ये यार ये थोड़ा सा सीधा सीधा नहीं बनता है दोस्त, हाँ ऐसा है। सो वेरिएशन क्या था इनसाइड में, यहाँ पे म्यू नॉट जे इंटू आर अपॉन टू। तो अगर यहाँ रेडियस है, ये रेडियस नहीं, यहाँ आर है और यहाँ पे बी की वैल्यू है, सो कितना होगा सर, शुरुआत में अंदर की तरफ कैसे होगा, कैपिटल आर तक ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, तो कुछ ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, इस आर तक जाएगा, आर तक जाएगा, और कैपिटल आर पे वैल्यू कितनी होगी, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर। अरे ऊपर से देख लो, आउटसाइड वाले में देख लो, देखो सर्फ एट आर आप आउटसाइड वाले से निकालो या इनसाइड वाले से निकालो, दोनों से वैल्यू सेम आएगी, कैसे आएगी, जरा इनसाइड से आप निकाल के देखो, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर। चलो इसको होमवर्क दे दूं क्या, बस आपको हिंट देता हूं कि जे की वैल्यू पुट कर देना आई, कैपिटल आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, बस बस यही हिंट है, यही हिंट है, यही हिंट है, ठीक है ना। क्योंकि कैपिटल आई क्यों पुट किया, यहाँ पे देखो करंट कितना आ जाएगा ना, टोटल करंट यहाँ पे कितना हो जाएगा, टोटल करंट जो है इधर से पास करेगा, बस सिंपल सा। हाँ जी, सो जे की वैल्यू यहाँ पे जो है वो हमने ली है आई एनक्लोज्ड अपॉन एरिया परपेंडिकुलर, ये हमने यहाँ पे जे की वैल्यू ली है, ठीक है ना। चलिए बहुत सही, बहुत सही। और उसके बाद से हमारा ऊपर बाहर की तरफ वेरिएशन कैसा है, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर, सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है तो क्या बनेगा, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाएगा, कुछ ऐसे बन जाएगा, पता है ना। एक मिनट थोड़ा अच्छे से बना ले, अच्छे से बना लेते हैं यार, हाँ जी, ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए इतना क्लियर हो गया आई गेस, इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, वेरी गुड। अच्छा एक और बात है यार, अगर मैं यहाँ पे सोच रहा, याद आया अभी एक चीज़ मेरे दिमाग में हिट करी, अगर मैं पूछूं आप लोगों से, अगर मैं जस्ट पूछ रहा हूँ, आप ही इसका आंसर आप ही दोगे, मैं पूछ रहा हूँ कि सर इस एक्सिस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, जरा बताना मुझे। इस एक्सिस पे मान लो, इस एक्सिस पे एक पॉइंट देता हूँ यहाँ पे, के पॉइंट मान लो, के पॉइंट, इस के पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा बताना मुझे, कमेंट्स में बताओ। काफी मतलब काफी आसान क्वेश्चन है, बट आपको दे रहा हूँ वैसे, बताओ कितना होगा इसके पॉइंट पे। चलिए इतना क्लियर हो गया, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए अब कुछ ऐसा है, मान लो ये हर बार तो देखो क्वेश्चन वाले तो खुराफाती करते ही हैं, जो एग्जाम वाले हैं वो क्या करते हैं, खुराफाती तो करते ही, तो क्या करेंगे, कभी कभी क्या कर देते हैं ना, इसमें से एक पार्ट काट के निकाल देते हैं, क्या करते हैं, इसमें से कुछ पार्ट काट के निकाल देते हैं, अब बोलेंगे बोलेंगे कि यहाँ पे एक छोटा सा सिलेंडर क्या कर दिया, ये जो है ये काट के हम लोगों ने निकाल दिया, मतलब क्या बोलेंगे, ऐसा कुछ बोलेंगे सर,
कि ये वाला पार्ट जो है हमने काट के निकाल दिया है इसका। अरे बाबा, थोड़ा सीधा बन जाओ। हाँ जी। जी बिल्कुल। ये वाला जो पार्ट है ना, मान लो ये एक्सिस है इधर, ये जो है एक्सिस है यहाँ पे, और बोलेंगे सर हमने ये वाला पार्ट जो है इस सिलेंडर का काट के निकाल दिया है। तो बताइए सर, इस पूरे सेटअप के कारण, इस पूरे सेटअप के कारण किसी पी पॉइंट, जो कि आप बार बार पी क्यों ले रहे हो, बस एक जनरल पॉइंट है यार, इट्स जस्ट हमें पॉइंट डिनोट करना ही है। तो यहाँ पे जो हमारा, चलो ओ डैश डिनोट कर लेते हैं। मतलब इन द सेंस क्या है ना यार, कि ऐसा है कि इस अंदर, इस कैविटी के अंदर ये पी पॉइंट पे हमारा कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, बताइए सर, बताइए। ये हम लोगों से कभी कभी पूछ लेते हैं। तो अगर इसका देखो टॉप व्यू देखें तो हम लोग क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, कैविटी इन, क्या बोलेंगे, सिलेंडर, सिलेंडर, कैविटी इन सिलेंडर, कुछ ऐसा है, ये वाला पार्ट है, हम ऐसा डील कर रहे हैं हम लोग। तो अगर इसका टॉप व्यू देखें तो क्या बनेगा, एक बड़ा सा सर्कल बनेगा जिसका रेडियस सर कैपिटल आर है ना, और एक छोटा सा सर्कल बनेगा यहाँ पे जिसका सेंटर मान लो ओ डैश है, इसका सेंटर ओ है, और हमें इस पी पॉइंट पे क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है। तो हमें सिंपल सा क्या करेंगे ना दोस्त, हम सिंपल सा एक सेटअप लगाएंगे कि इसको हम थियोरेटिकली क्या लिख सकते हैं, इस सेटअप को थियोरेटिकली क्या लिख सकते हैं। क्या करेंगे हम लोग, पहले एक ऐसा मान लो, इसमें क्या है ना कि जे जो है इसका करंट डेंसिटी है, इसके थ्रू जे करंट डेंसिटी जा रही है, ऊपर की तरफ करंट बह रहा है। ठीक, सिंपल, समझ में आया, जे इसकी करंट डेंसिटी है और ऊपर की तरफ करंट बह रहा है, बढ़िया। तो हम लोग क्या करेंगे इस कैविटी में, सॉरी, इस कैविटी में क्या करेंगे, ये जो कैविटी दिख रही है इसमें हम लोग एक, अगर जे, सेम जे का मटेरियल भर दे, और एक सेम मटेरियल जो कि जिसके जिसके अंदर करंट जो है माइनस जे है, करंट डेंसिटी है माइनस जे, उसको भर दे, तो प्लस जे माइनस जे क्या होगा, जीरो। मतलब थियोरेटिकली क्या बोले, उधर कैविटी ही है, लेकिन ये प्लस जे माइनस जे भरने से क्या हो गया, हम लोग को कुछ ऐसा सेटअप मिल गया कि एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है कि जिसका रेडियस कैपिटल आर है, फुली वो क्या है, सॉलिड सिलेंडर है जिसका क्या है, रेडियस कैपिटल आर है, और हमें इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। प्लस हमें एक छोटा सा सिलेंडर और है जिसकी रेडियस मान लो, चलो रेडियस की कोई बात नहीं करता है, ओ डैश मान लो सेंटर है, और हमें सेम पी पॉइंट पे क्या करना है, सेम पी पॉइंट पे क्या करना है दोस्त, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग ये दो कॉम्बिनेशन कंबाइन करके क्या हम लोग ऊपर वाला सिनेरियो नहीं बना सकते थियोरेटिकली, क्योंकि माइनस जे का शायद मुझे नहीं लगता कोई मटेरियल एग्जिस्ट करता होगा, जैसे हमने कैविटी प्रॉब्लम्स करी थी ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, याद करो, वैसा ही है, वैसा ही है। तो ऐसा करने से क्या होगा, देखो ऐसा करने से क्या होगा, एक स्मॉल ऐसे है, क्या करेंगे इसके थ्रू, क्या करेंगे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड हमारा जो क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड नेट, जो कि हमारा सेटअप के कारण आएगा, नेट सेटअप, वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए, मान लो ए, इसको हम लोग ए बोलते हैं और इसको हम लोग बी बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बी, करेक्ट, आएगा ना। चलो इसको स्मॉल बी बोल देते हैं, क्योंकि फिर मतलब ये क्या होगा, डिनोशन में प्रॉब्लम होगा, डिनोट करने में प्रॉब्लम होगा, इसको स्मॉल ए बोल दिया, इसको स्मॉल बी बोल दिया। सो बी ड्यू टू स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, स्मॉल ए एंड स्मॉल, वेरी गुड। इसके कारण हमें पता है कि अगर यहाँ पे रेडियस मान लो ये क्या है, ये इसका रेडियस कितना आ जाएगा, ओपी डैश, मान लो ये ओ हमें सेंटर बोला ना, ओपी वेक्टर, इसका रेडियस कितना हो जाएगा, इसका रेडियस क्या होगा, ओपी वेक्टर। तो मतलब इधर से जो भी अंदर की तरफ पॉइंट हो जाएगा ये, तो मतलब ये पी पॉइंट क्या हुआ, थोड़ा सा उसको क्लैरिटी रखते हैं हम, ठीक है। ये सॉलिड सिलेंडर है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है, सॉलिड सिलेंडर जिसका रेडियस कैपिटल आर है। तो ओपी इसका क्या है, इस छोटे लूप का, इस जो हमने एम्पिरिकल लूप बनाया है, इसका ओपी क्या है, ओपी वेक्टर क्या है, इसका रेडियस है, करेक्ट। तो हमें पता है अंदर की तरफ जो भी पॉइंट है उसके अंदर की तरफ कुछ भी पॉइंट है एक सॉलिड सिलेंडर में, तो कितना मैग्नेटिक फील्ड आती है, म्यू नॉट जे आर अपॉन टू। तो क्या होगा, म्यू नॉट जे आर यहाँ पे कितना है, ओपी वेक्टर, म्यू नॉट जे ओ पी वेक्टर बाई टू, करेक्ट, प्लस
इस बी क्या है, एक बी भी एक छोटा सा हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर है सॉरी, जिसकी करंट डेंसिटी कितनी है, माइनस जे है, और इसकी करंट डेंसिटी कितनी है, प्लस जे है, प्लस जे है, और इसकी माइनस जे है। तो कितना होगा, इसमें कितना हो जाएगा, म्यू नॉट जे, इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी, ओ डैश पी। ओ डैश पी जो वेक्टर है, आपको बता रहे हैं एक मिनट, ओ डैश पी जो वेक्टर है वो क्या होगा, आर रेडियस यहाँ पे इस छोटे से लूप का होगा, यहाँ पे एक छोटा सा लूप बनाएंगे हम लोग, है ना दोस्त, यहाँ पे एक छोटा सा लूप बनाएंगे, ठीक है। तो ओ डैश पी कितना होगा, ओ डैश पी वेक्टर ये कितना है सर, एक मिनट, जरा रुकिए जरा रुकिए जरा रुकिए, ये जो जे है ये माइनस जे है, क्योंकि हमने माइनस जे का किया है, यहाँ पे बताया ना, माइनस जे का करंट डेंसिटी है इसका, तो माइनस जे, म्यू नॉट माइनस जे ओ डैश पी अपॉन टू, वेरी गुड, कितना हो जाएगा, म्यू नॉट बाई टू, जे बाहर निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, ओ पी वेक्टर माइनस ओ डैश पी वेक्टर आएगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करें क्या होगा, हमें पता था ऐसा कुछ था, ऊपर का सेटअप अगर दिखाए तो आपको वापस, अरे यार रुक जाओ जरा, रुक जाओ जरा, ये पेन में ही दिक्कत आ जाती है यार, क्या करूं। हाँ, ऐसा सर्कल कुछ ऐसा था, रफ सर्कल है, यहाँ ओ था, यहाँ ओ डैश था, और यहाँ पी था, ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऐसा ही कुछ था सेटअप, करेक्ट, ओ था, ओ डैश था, और ये पी था, ठीक है। हमें ये देखिए, ओपी वेक्टर हमें मिला, इसका रेडियस, ठीक है ना, ओ डैश पी वेक्टर मिला हमें, किसका रेडियस, इस छोटे से, इस छोटे वाले का रेडियस, इस छोटे वाले का रेडियस ओ डैश पी मिला, इसका रेडियस ओ पी मिला, ठीक है, और ओ पी माइनस ओ डैश पी हमें पता करना है, ठीक है। सो क्या है, एक वेक्टर है इधर ओ पी, और एक वेक्टर है इधर ओ डैश पी, एक मिनट, ओ डैश पी। तो हमें अगर ओ पी और माइनस ओ डैश पी करेंगे तो कितना होगा, ये माइनस ओ डैश पी कितना होगा, उल्टा हो जाएगा, 180 डिग्री से टर्न कर जाता है वेक्टर, आपको पता है, ओ डैश पी कुछ ऐसा हो जाएगा। अच्छा, तो अगर ये क्या है, दिस इज व्हाट, माइन, एक मिनट, दिस इज द नथिंग बट, दिस इज नथिंग बट माइनस ओ डैश पी वेक्टर, है ना। सो अब देखो यहाँ ओपी वेक्टर, ओपी वेक्टर प्लस माइनस ओ डैश पी वेक्टर क्या आया, ओपी वेक्टर प्लस माइनस ओ डैश पी वेक्टर क्या आया, ओ डैश वेक्टर आया, ट्राइंगल लॉ से। अरे हम लोग जो वेक्टर में पढ़ते हैं ना, यहाँ अगर ऐसे हेड टू टेल ज्वाइन कर दो तो जो सम आता है उसका टेल टू हेड ज्वाइन करने पे वो जो वेक्टर आता है वो सम होता है, वेक्टर्स में पढ़ा है। तो ये जो ओ डैश आया ये कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम आ जाएगा, ओपी वेक्टर और माइनस ओ डैश पी वेक्टर का सम कितना आ जाएगा, ओ डैश वेक्टर आ जाएगा, मतलब ओपी वेक्टर माइनस ओ डैश पी वेक्टर कितना है, ओ डैश वेक्टर है, मतलब म्यू नॉट जे अपॉन टू इंटू ओ डैश वेक्टर का रेडियस, दिस का लेंथ हमारा बी की वैल्यू है, समझ गए, हमारा बी कुछ इतना है। अच्छा देखिए, अब मतलब आपको पता चल रहा है कि पी पॉइंट पे एक्चुअली डिपेंड ही नहीं कर रहा, मतलब अगर हम कैविटी के अंदर कुछ भी पॉइंट ले रहे हैं उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, उसका कैविटी का सेंटर क्या है, और ये हमारा ओरिजिनल जो सिलेंडर था उसका सेंटर क्या है, हमारा पी जो पॉइंट है ना कैविटी के अंदर उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। देखो यहाँ पे डिपेंड कर रहा है क्या, म्यू नॉट जे अपॉन टू इंटू ओ डैश वेक्टर। सो हमारा मतलब बी वेक्टर कितना आया सर, बी वेक्टर कितना आया, म्यू नॉट जे अपॉन टू इंटू ओ डैश वेक्टर, ओ डैश वेक्टर आया, मतलब हमारा अगर यहाँ कैविटी के थ्रू ड्रॉ करें, ये मान लीजिए ऐसा है, और ये ऐसा है कैविटी, ये ओ डैश है, ये ओ है, तो किधर आएगा, इनके थ्रू इस पी पॉइंट पे जो भी आएगा, इस किसी भी अंदर कोई भी पी पॉइंट है उसके थ्रू कितना आएगा मैग्नेटिक फील्ड, किधर, कैसा आएगा मैग्नेटिक फील्ड, इधर ओ डैश की डायरेक्शन में आएगा, ओ डैश की डायरेक्शन में आएगा, ओ डैश की डायरेक्शन में आएगा, और कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन, एक मिनट, म्यू नॉट जे अपॉन टू इंटू ओ डैश की वैल्यू आएगी, कि कोई भी पॉइंट ले लो इन द कैविटी, कोई भी पॉइंट ले लो इन द कैविटी, मतलब क्या हम लोग नोट में क्या लिख सकते हैं, नोट में क्या लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ कैविटी एट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट की बात कर रहे हैं इनसाइड द कैविटी,
इज इक्वल टू म्यू नॉट जे अपॉन 2 इंटू ओ ओ डैश एंड इंडिपेंडेंट ऑफ क्या, एंड दस इंडिपेंडेंट ऑफ द पॉइंट टेकन। पता है, दिख रहा है आपको, हमने यहाँ पे ये आपको शो कर दिया। अभी तक एक भी चीज जो कोई भी चीज लिखी है जो कि आपको समझ नहीं आई है, बताइए। कुछ भी अगर समझ नहीं आया तो कमेंट डाउन कर दीजिएगा, हम लोग कर लेंगे। हम लोग आपको अगर कुछ बहुत बढ़िया डाउट हुआ तो उसके ऊपर वीडियो भी बना देंगे, अगर वहाँ कमेंट में आंसर देना पॉसिबल नहीं हुआ तो, और नहीं तो वहीं पे कमेंट में आपको आंसर दे देंगे। वेरी गुड, चलिए इतना हुआ, इतना क्लियर हुआ। चलिए अब हम लोग मान लीजिए क्या करेंगे, सोलेनोइड वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। इतना सब हम लोग पढ़ लिया, सोलेनोइड वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए रिवीजन लेक्चर है तो इसमें हर एक चीज़ को प्रूव करना पॉसिबल नहीं है। आइए हम लोग सिंपल सी चीज़ें पढ़ लेते हैं, मतलब सिंपल सा बिना प्रूफ किए इसको पढ़ेंगे। क्या करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे। ये है हमारा सोलेनोइड, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट लेंथ का सोलेनोइड है, इनफाइनाइट लेंथ का सोलेनोइड है, एक मिनट, सोलेनोइड, सोलेनोइड किसी भी पॉइंट पे अगर हम बात करें इस सोलेनोइड के अंदर, यहाँ करंट ऐसे जा रहा है, मान लीजिए ऐसा है करंट, सोलेनोइड में करंट इधर है अंदर ऐसे ऐसे, एक मिनट एरो गलत हो गया जी, एक मिनट, हम्म ऐसा है कुछ सोलेनोइड में, ऐसा है कुछ। अब देखिए इसको बार बार हम बनाएंगे नहीं, पूरा हम लोग यही काम थोड़ी है। तो ऐसा है कुछ कि एक छोटी सी क्वांटिटी है इसके सोलेनोइड के अंदर एन, जो कि है, हम लोग डिफाइन करते हैं टू कैलकुलेट द हमारा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट इन द सोलेनोइड इन अ लॉन्ग सोलेनोइड। इसको हम लोग लॉन्ग सोलेनोइड बोलते हैं, लॉन्ग सोलेनोइड। इनफाइनाइट सोलेनोइड को हम लोग लॉन्ग सोलेनोइड बोलते हैं। वेरी गुड, करेक्ट, ठीक है। तो एन क्या है, इस छोटा सा एन मतलब हम लोग क्या बोलते हैं इसको, नंबर ऑफ टर्न्स। देखिए ये टर्न्स है ना हमारे सोलेनोइड के अंदर, ये टर्न्स है छोटे छोटे, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को हम लोग एक छोटी सी स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, पर यूनिट लेंथ से। ये जो क्वांटिटी है हम लोग ने डिफाइन की है, इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, स्मॉल एन से। सो किसी भी पॉइंट पे ध्यान से सुनिएगा, एक लॉन्ग सोलेनोइड में किसी भी पॉइंट जो कि अंदर है सोलेनोइड के, एक मिनट लिख लेते नीचे, एट एनी पॉइंट इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनोइड, इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनोइड, लॉन्ग सोलेनोइड का मतलब ये इनफाइनाइट, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई मतलब इसके थ्रू मान लीजिए आई करंट जा रहा है, स्मॉल आई करंट जा रहा है, स्मॉल आई करंट जा रहा है, वो कितना है बी, उसका उसके कारण हमारे पास फिर हर एक पॉइंट पे, एक किसी भी पॉइंट पे जो कि अंदर है, यहाँ पे मान लीजिए पी, जरूरी नहीं है इस एक्शियल पॉइंट पे ही हो, जरूरी नहीं है कि इस एक्शियल कोई वो जो पी है वो एक्शियल पॉइंट ही हो, नहीं, वो कोई सा भी पॉइंट हो सकता है। लॉन्ग सोलेनोइड है, कोई सा भी पॉइंट है, म्यू नॉट एन आई होगा, सिंपल। समझ गए, समझ गए, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आगे, अब कुछ और पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं। मान लीजिए तो कैसा है कि अगर आउटसाइड बात करें, जस्ट एट द एंड ऑफ अ लॉन्ग सोलेनोइड, एट द एंड ऑफ अ लॉन्ग सोलेनोइड, ऑफ अ लॉन्ग सोलेनोइड, बी की वैल्यू कितनी होती है सर, म्यू नॉट एन आई बाई 2 होती है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई 2 होती है। देखिए रिवीजन लेक्चर है, आपको कभी भी रिवाइज करना है ना, मतलब कभी भी आप किसी भी पॉइंट ऑफ प्रिपरेशन पे हो, आपको मान लो 11th खत्म हुआ है, आपको 12th जस्ट खत्म हुआ, आपको जेईएमएस के लिए रिवाइज करना है, मतलब या फिर आप ये चैप्टर पढ़ा आपने, कभी कभी लग रहा है कि यार ये चैप्टर मुझे भूलता हुआ लग रहा है, तो तुरंत वीडियो उठाया, 1x पे रिवाइज कर लिया, 1.5x या फिर 1.25x पे रिवाइज कर लिया, अगर दूसरी बार रिवाइज करोगे तो 1.5 या 2x पे रिवाइज कर लिया, आपका तुरंत 1-1.5 घंटे में सारा का सारा चैप्टर, अगर आप दोबारा 2 बार रिवाइज कर रहे हो, दूसरी बार रिवाइज कर रहे हो, तो खत्म हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा पूरे चैप्टर का 1 से 1.5 घंटे में। कैन यू इमेजिन, कभी भी कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, तुरंत 1-1.5 घंटा, कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो तुरंत लगाओ वीडियो, रिवाइज हो जाएगा। कितनी बेस्ट पार्ट है रिवीजन वीडियोस की, पता है आपको, है ना। चलिए तो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट एन आई हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई बाई 2 हो जाएगा एट द एंड ऑफ अ लॉन्ग सोलेनोइड, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए हमारा लॉन्ग सोलेनोइड है, एक क्या है, फाइनाइट सोलेनोइड है, एक फाइनाइट सोलेनोइड है, कुछ ऐसा है,
ये लॉन्ग सोलेनोइड नहीं है, एक फाइनाइट सोलेनोइड है, जिसका आगे हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना डिफाइन करेंगे, एन से डिनोट करेंगे। वेरी गुड। चलिए, ऐसा है कुछ हमारा सोलेनोइड। तो अब हम किसी भी पॉइंट जो कि एक्सियल पोजीशन पे है, किसको बोलते हैं, एक्सियल पोजीशन इसको बोलते हैं, जो कि इसके मतलब इनके सेंटर से पास करती हो जाती है, इन सभी सर्कल्स के सेंटर पास करती जाती है। ऐसा है ना, कुछ ऐसा सर्कल है ना, तो इसके सेंटर के थ्रू जो भी पास कर रही है, इसको हम लोग एक्सियल, इसके सेंटर के थ्रू जो भी एक इमेजिनरी लाइन है उस पर जो भी पॉइंट्स लाई करेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सियल पॉइंट्स बोलते हैं। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सियल पॉइंट बोलते हैं। वेरी गुड। इनको हम लोग क्या बोलते हैं सर, एक्सियल पॉइंट बोलते हैं, एक्सियल पॉइंट। चलिए, सो अगर हम किसी भी एक्सियल पॉइंट पे या बात करें, यहाँ पे एक्सियल पॉइंट है ये पी, तो क्या है, थोड़ा सा अगर हम लोग छोटा फिगर बनाए, क्योंकि इसमें हम लोग दिखा नहीं सकते, मुश्किल होगी दिखाना, ऐसा कुछ है। तो अगर हम लोग छोटा फिगर बनाते हैं, लेट्स से यहाँ पे बनाते हैं, एक बड़ा सा फिगर बनाते हैं, छोटा नंबर ऑफ टर्न्स छोटे रखेंगे ताकि दिखाने में इजी हो जाए। थोड़ा रफ है बट देखिएगा, एक मिनट, थोड़ा और अच्छा बनाते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ, एक अच्छा सा डायग्राम बना के करूँगा इसको। जी, तो ऐसा है, हमने फिगर बना लिया। ऐसा है कि ये हमारा सोलेनोइड है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए ज़रा, क्योंकि आप देख जान सकते हैं कि इधर से हमारा करंट आ रहा है, मतलब ऐसे इधर से हमारा करंट आ रहा है ऊपर से, और ऐसे जा रहा है, इधर जा रहा है, तो यहाँ पॉइंट पे देखिए, इधर से आ रहा है तो क्या ये बाहर जा रहा है, 3D में सोचिए ज़रा, विजुअलाइज करिए कि सर, एक मिनट, इधर से आ रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ से आ रहा है और ये इधर बाहर की तरफ जा रहा है, 3D में विजुअलाइज करिए, इधर से बाहर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक डॉट आएगा, करेक्ट। यहाँ पे क्या आएगा, एक डॉट आएगा, और यहाँ से फिर अंदर की तरफ घुस रहा है तो यहाँ क्रॉस आएगा, यहाँ फिर अगेन वहीं पे डॉट आएगा, क्रॉस आएगा, डॉट आएगा, क्रॉस आएगा, थोड़ा रफ डायग्राम है, डॉट आएगा, क्रॉस आएगा, ऐसा कुछ आएगा। यहाँ पे ये बाहर निकल रहा है तो कितना आएगा, यहाँ पे भी डॉट आएगा एक, करेक्ट है ना। तो कुछ ऐसा अगर हम इसको बात करें, ये करंट की बात करें हम लोग, करंट की, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये करंट है, तो करंट इधर से बाहर इधर निकल रहा है, तो ऐसा वायर हम लोग ऐसे यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं। तो एक यहाँ पर अगर बार बना दें, यहाँ पे एक बार बना दें ऐसे, और यहाँ पे एक बार बना दें, तो उसमें क्या आएगा, एक क्रॉस आ जाएंगे इस बार में, और इस बार में सारे डॉट्स आ जाएंगे, और वो हमारा सोलेनोइड को रिप्रेजेंट करेगा। और हमारा ये एक्सियल पॉइंट है कोई, लेट से किसी पी पॉइंट पे हम लोग कर रहे हैं, जो कि एक एक्सियल पॉइंट है, एक्सियल पॉइंट। तो मान लो यहाँ पे जो एंड है, क्योंकि फाइनाइट है तो क्या होगा, यहाँ पे थीटा 1 होगा, मान लो ये कोई थीटा 1 एंगल होगा, और इस यहाँ पे क्या दोस्त, इस एंड से कितना एंगल बना रहा है ये, लेट से थीटा 2 एंगल बना रहा है, समझ गए ना, समझ रहे हो ना। यहाँ पे जो है इससे थीटा 1 एंगल बना रहा है, और इससे क्या बना रहा है, थीटा 2 एंगल बना रहा है। तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो जानते हो कितनी होती है, वो होती है, इस पॉइंट पे सारी कैलकुलेशंस करने के बाद जो मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू आती है वो आती है μ0 Ni। एन अगेन हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये है हमारे पास। तो जो हमारे पास b की वैल्यू आती है किसी भी एक्सियल पॉइंट पे इन अ लॉन्ग इन अ फाइनाइट सोलेनोइड, वो कितनी होती है, b की वैल्यू आती है μ0 Ni, जहाँ पे I इसके अंदर से करंट है, स्मॉल i इज द करंट थ्रू द सोलेनोइड, small I is the current through the solenoid, μ0 I upon 2 sin θ1 प्लस sin θ2, ये है बी की वैल्यू इस पी पॉइंट पे, जो कि एक्सियल पॉइंट है इसका, कोई एक्सियल पॉइंट है, यहाँ पे भी कोई पॉइंट होगा वो भी क्यू पॉइंट, वो भी एक्सियल पॉइंट होगा, यहाँ पे भी कोई आर पॉइंट होगा, वो भी इसके लिए क्या होगा, एक्सियल पॉइंट ही होगा, करेक्ट, समझ में आया। तो μ0 I/2 sin θ1 प्लस sin θ2 इतना होता है, करेक्ट, डन, बढ़िया। चलिए, अब ऐसा ही एकदम सिमिलर, एक तरीके से ऑलमोस्ट सिमिलर सोलेनोइड की जगह तरह ही एक और चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं टोरॉइड। टोरॉइड उसमें क्या होता है, ये रॉड्स होते हैं, मतलब ये क्या होता है, सोलेनोइड इज लाइक, आप ऐसे ऐसे कर रहे हो ना,
एक लॉन्ग एक स्ट्रेट लाइन में। तो वही चीज़ आपको अगर इसको मोड़ के सर्कल में कर दो तो दैट इज कॉल्ड अ टोरॉइड। मान लो ऐसा, मतलब क्या करते हैं इसमें, एक ऐसा कुछ स्ट्रक्चर लेते हैं और इसके अराउंड हम लोग क्या करते हैं, हमारा वायर लपेट देते हैं। इसके अराउंड क्या करते हैं हम लोग, अपना वायर ऐसे करके लपेट कर देते हैं। इट इज नथिंग, इट इज मतलब वही, इट इज अ रफ डायग्राम। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है दोस्त, ऐसा कुछ होता है यहाँ पे जो है निकले हुए हैं दोनों वायर्स, है ना। ठीक है ना, तो ऐसा कुछ होता है। तो इसको अगर हम लोग वही, अगर जैसे हमने सोलेनोइड को यहाँ पे बार की तरफ बनाया था, डॉट 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 डॉट, तो यहाँ पे अगर करंट हम लोग देखें, करंट देखें, मान लीजिए इधर करंट मान लो इधर जा रहा है, अंदर की तरफ बाहर की तरफ जो भी है, अंदर बाहर भी डिफाइन करना पड़ेगा तभी तो हम लोग वो बना पाएंगे। तो ये मान लो इधर की तरफ अंदर जा रहा है और यहाँ से ये बाहर निकल रहा है, यहाँ से ये बाहर निकल रहा है, ऐसा कुछ है करंट। इधर से अंदर जा रहा है, इधर से निकल रहा है, फिर यहाँ से ऐसे बाहर जाएगा, अगेन क्या होगा, इधर अंदर, इधर से बाहर, इधर से अंदर, अगेन यहाँ से इसे मुड़ते मुड़ते जाएगा, यहाँ से अंदर, यहाँ से बाहर, फिर ये क्या होगा, फिर ये यहाँ से जाएगा अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर, एक मिनट, अंदर 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 अंदर, एक मिनट, अरे प्रभु, अन, एक मिनट ज़रा रुकिएगा। ठीक है, आज कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है सेटअप में। हाँ, आज कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो ऐसे अंदर बाहर, अब अंदर बाहर करते रहें तो हम लोग, हमारा टाइम ही बीत जाएगा। अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, फिर यहाँ से अंदर बाहर, वेरी गुड, बन गया। तो अब यहाँ पे क्या दिखा है, यहाँ अंदर जा रहा है, मतलब यहाँ क्रॉस आएंगे, अंदर की तरफ जा रहा है ना, ये अंदर की तरफ, ये फिर ये बाहर निकलेगा, तो यहाँ क्रॉस आएगा, क्रॉस आएगा क्योंकि अंदर की तरफ जा रहा है, ये करंट की तरफ जा रहा है अंदर की तरफ, तो इधर जितना आएगा वो क्रॉस आएगा, है ना। और इधर किधर आएगा, यहाँ क्या आएगा, बाहर की तरफ जा रहा है तो यहाँ डॉट आएंगे, डॉट 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 डॉट, ऐसे करके। चलो इसको पूरा बना लेते हैं फिर ऑन कर। हाँ जी, तो बेसिकली ये क्या है, ऐसा कुछ सेटअप हो जाएगा। अंदर बाहर अगर हम लोग करंट की वैल्यू देखें, मतलब करंट की देखें, अंदर बाहर डायरेक्शन है इसकी, सो कुछ ऐसा आ जाएगा, एक रॉड है ऐसा कुछ, यहाँ पे क्या आएंगे, सारे क्रॉस आ जाएंगे ऐसे, क्रॉस क्रॉस, मतलब नंबर ऑफ क्रॉस हम सेम नहीं रख रहे हैं, मतलब दिखाने के लिए आपको दिखा रहे हैं, इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा ये, करेक्ट। यहाँ कितना हो जाएंगे, डॉट 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 डॉट, ठीक है, दिख रहा है, ऐसे हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, हमारा काम है, टास्क है हमारा, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे एम्पियर लॉ लगाओगे, अगर तीन रीजन दिख, सबसे पहले आपको तीन रीजन दिख रहे हैं, एक यहाँ, माफ कीजिएगा, एक यहाँ दिख रहा है अंदर, एक जो है इधर दिख रहा है, ये रीजन वन, ये रीजन वन, ये रीजन टू, और ये बाहर की तरफ रीजन थ्री। तो एम्पियर सर्किट लॉ लगाएंगे, एक एम्पिरिकल लूप बनाएंगे, इसके अंदर कितना करंट है सर, जीरो करंट है, तो बी डॉट डी एल क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई एनक्लोज, जो कि हो जाएगा जीरो। क्या बन जाएगा यहाँ पे, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, करेक्ट। क्योंकि देखो यहाँ पे भी सेम वही फंडा है, इस आर डिस्टेंस पे सारे पे बी सेम है, तो इस इंटीग्रेशन के लिए बी कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, और इंटीग्रेशन डीएल इज नथिंग बट 2 पाई आर, करेक्ट। तो कितना हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आई इंक्लोज ही जीरो है, तो कितना हो जाएगा, बी इंटू बी विल बी इंटू 2 पाई आर विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू जीरो, क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू जीरो टेस्ला, करेक्ट, वेरी गुड, सही। चलिए अब रीजन टू की बात कर लेते हैं सर, रीजन टू की बात कर लेते हैं। सो रीजन टू में ऐसा है, एम्पेरिकल सरफेस बनाएंगे हम लोग, व्हाइट कलर से बना लेते हैं, एक एम्पेरिकल सरफेस बनाएंगे, एम्पेरिकल सरफेस बना लेंगे, एम्पेरिकल लूप, सरफेस नहीं, एम्पेरिकल लूप बनाएंगे, सरफेस नहीं बोलते उसको, एम्पेरिकल लूप बनाएंगे। तो इसके थ्रू देखो, आई जो भी है इसके अंदर आई जाएगा, आई इधर से जा रहा है, इसके अंदर मान लो आई है, पूरा टोटल करंट, नेट करंट आई है। और एक चीज और इसमें हम लोग डिफाइन करते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स कितने इसके अंदर, एन है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, एन है। इसको जरा साइड में रख देते हैं, साइड में लिखेंगे, एन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है। तो हमारा जो भी इस एम्पिरिकल लूप का आएगा, क्या आएगा सर, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल, ये क्या है रीजन वन, ये क्या है रीजन टू, ठीक है। आइए बी डॉट डी एल कितना आ जाएगा, म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज,
करेक्ट। तो आई कितना है सर, कैपिटल आई अंदर से पूरा इधर करंट जा रहा है इधर उधर घूम के, ठीक है ना। क्या अगर हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट, अगर यहाँ पे देखो 2 पाई आर से डिवाइड कर दे नंबर ऑफ टर्न्स को, तो क्या हमें ये पता चलेगा कि इस एक छोटे से हिस्से में से कितना करंट जा रहा है। ध्यान से सुनो, ये 2 पाई आर, ये बार बार इधर कितने नंबर ऑफ लूप्स बन रहे हैं, एन लूप्स हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, एन है, तो लूप्स कितने हैं सर, एन है। अब इनके थ्रू, इन सारों के थ्रू आई, मतलब जो भी है इन सारों के थ्रू क्या जा रहा है, करंट आई जा रहा है। समझ रहे हो, इन सारों के थ्रू करंट आई जा रहा है। तो हमारा फंडा क्या है कि रीजन 2 में अगर कोई पॉइंट पी है उस पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड निकालना, सिंपल, समझ गए। इसकी वैल्यू एक्स है, लेट से इसकी वैल्यू एक्स है। अब इसके सारे एक्स मतलब सारे डिस्टेंस कितने होंगे, एक्स ही होंगे। अगर यहाँ कोई क्यू पॉइंट है, यहाँ कोई आर पॉइंट है, तो सारे के लिए कितना होगा, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर कितना होगा, स्मॉल एक्स ही होगा। तो बी क्या होगा, सबके लिए सेम होगा। इंटीग्रेशन के लिए बी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो बी बाहर निकल जाएगा, करेक्ट। सो बी इंटू इंटीग्रेशन डीएल विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई एनक्लोज्ड। ओके, क्या होगा, बी इंटू 2 पाई स्मॉल एक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई एनक्लोज्ड। वेरी गुड। अब देखिए, अब देखिए, तो इसमें कितना हो जाएगा, ये जो है अपने कितने हमारे पास लूप्स है सर, एन नंबर ऑफ लूप्स है। हर एक में ये जो करंट है ये कितना है, इसके थ्रू करंट कितना आ रहा है, मान लीजिए कितना करंट आ रहा है दोस्त, आई है ना। टोटल करंट की वैल्यू कैपिटल आई है, वेरी गुड। समझ रहे हो, टोटल करंट की वैल्यू कितना आई है, कितनी है, आई है, कैपिटल आई। तो इसके थ्रू कितना करंट जाएगा, यहाँ पे ये जो करंट आया है क्रॉस वाला, ये कितना, कितनी वैल्यू है इसकी, आई, कैपिटल आई है। क्योंकि करंट थोड़ी चेंज हो रहा है दोस्त, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है ना, यही सेम करंट क्या है, सेम करंट जो है, सेम करंट जो है वो इधर से जाके घूम के ऐसे जा रहा है, फिर यहाँ से घूम के ऐसे जा रहा है, ऐसे 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 करके। तो इस एक क्रॉस के थ्रू कितना करंट जा रहा है, एक क्रॉस कितना रिप्रेजेंट कर रहा है करंट, कैपिटल आई। सिमिलरली ये वाला क्रॉस कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल आई। ये वाला क्रॉस कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल आई। ये वाला क्रॉस कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल आई। ये वाला क्रॉस कितना है, कैपिटल आई। सिमिलरली सारे क्रॉस कितने रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल आई। और नंबर ऑफ लूप्स कितने हैं, एन है, टोटल नंबर ऑफ लूप्स। तो आई एनक्लोज्ड कितना हो जाएगा, एन इंटू आई हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, दिख रहा है। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई अपॉन 2 पाई एक्स, म्यू नॉट इंटू एन अपॉन आई, एन इंटू आई अपॉन 2 पाई एक्स। ये होता है हमारे पास बी की वैल्यू रीजन 2 में, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू रीजन 2 में एट एनी पॉइंट दैट इज फ्रॉम दैट इज एक्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सिमिलरली अगर हम लोग फिर अब क्या बात करेंगे, रीजन 3 की बात करेंगे। तो अगर रीजन 3 में हम क्या करेंगे, एक एम्पेरिकल लूप बनाए, चलो पिंक कलर से बना लेते हैं। रीजन 3 में एक एम्पेरिकल लूप बनाते हैं हम लोग ऐसे। तो यहाँ देखिए, मान लो अगर हम इधर चलते हैं, इधर के डायरेक्शन में, सो इसके कारण इस जो ऊपर वाले करंट जो जा रहा है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर आएगी। और इस क्रॉस वाले कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी, इधर आएगी। और देखो, नंबर ऑफ क्रॉस इक्वल टू नंबर ऑफ डॉट्स है, आपको दिख ही रहा है, क्योंकि सारे लूप्स तो सब सेम ही है ना, नंबर ऑफ लूप्स तो सेम ही है। तो नंबर ऑफ क्रॉस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ डॉट्स। तो हमारा जो भी करंट आएगा, जो भी मैग्नेटिक फील्ड आएंगी, सब कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि क्रॉस के कारण उल्टी मैग्नेटिक फील्ड आएगी और डॉट के कारण उसके उल्टी मैग्नेटिक फील्ड आएगी। सभी के कारण कैंसिल होकर कितनी हो जाएगी, जीरो बन जाएगी, क्योंकि आई एनक्लोज्ड जीरो है। देखिए, ये जो आई है ना, आई एनक्लोज्ड कितना है, मतलब देखिए ये बात समझिए, हम लोग लूप में इधर चल रहे हैं, थोड़ा अच्छे से समझाते हैं। लूप में इधर चल रहे हैं, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ। तो ये वाला करंट किधर आएगा, हमारा पॉजिटिव लेंगे, ये वाला करंट हम लोग कैसा लेंगे, नेगेटिव लेंगे। और देखिए, ये इसके कारण फिर से कितना है, आई ही है, और इसके कारण कितना करंट है, आई ही है। तो इन सभी के कारण देखिए एन आई हो जाएगा। सारे क्रॉस के कारण कितना हो जाएगा, सारे क्रॉस के कारण कितना हो जाएगा, सारे क्रॉस के कारण जो करंट आ जाएगा, आई ड्यू टू क्रॉस कितना आ जाएगा, एन इंटू माइनस आई, एन इंटू माइनस आई, कैपिटल आई हमारा करंट। सो एन इंटू माइनस कैपिटल आई, और आई ड्यू टू डॉट वाले का कितना आ जाएगा, एन इंटू प्लस आई। तो हमारा आई एनक्लोज्ड कितना आ जाएगा, एन इंटू माइनस आई प्लस एन इंटू प्लस आई, दैट इज इक्वल टू जीरो, करेक्ट। सो हमारे पास म्यू इंटू
आई एनक्लोज कितना आया, म्यू इंटू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज कितना आया, 0 आया। बी डॉट डीएल कितना आया, 0 आया। बी की वैल्यू कितनी आ गई, 0 हो गई। समझ गया। तो रीजन 3 में कितना आएगा मैग्नेटिक फील्ड, 0 आएगा। ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, सिलेंडर, सोलेनॉइड, टोरॉइड, सारे सिलेंडर के केसेस देख लिए, सारे टोरॉइड के केसेस देख लिए। हमने वेरीफाई भी कर लिया कि हाँ एम्पेरिकल एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई होता है और वो करेक्ट है। अब हमारा यहाँ पे दो पार्ट्स में क्या हुआ है, एक सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर जो कि मैग्नेटिक फील्ड है वो कंप्लीट हो गया है। अगले लेक्चर से हम लोग मैग्नेटिक, इसी चैप्टर का जो दूसरा सेक्शन है मैग्नेटिक फोर्सेस, उनको पढ़ेंगे। मतलब देखो ये पूरा चैप्टर दो सेगमेंट्स है, एक तो है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटीज एंड देयर एप्लीकेशंस, और एक है मैग्नेटिक फोर्सेस। ये पूरा बहुत बड़ा चैप्टर है, एक बड़ा चैप्टर है जिसमें दो सेगमेंट्स है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वाला और एक है मैग्नेटिक फोर्सेस वाला। जैसे हमारा इलेक्ट्रिक क्या था, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फिर पोटेंशियल का सेक्शन था ना, वैसे ही यहाँ पे भी है मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल का सेक्शन था। वैसे यहाँ क्या था, यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फोर्सेस, इनका सेक्शन है दोनों। तो हमारा यहाँ पे पहला सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। सो यहीं पे हम लोग वीडियो एंड करते हैं। तो कीप स्टडिंग एंड डू वेरी वेल इन द एग्जाम्स एंड इन योर लाइफ, है ना। और मजे से पढ़ाई करना। विश यू ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।